नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस माता पिता से जुड़ा है जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए घर से बाहर चले गए हैं। इस स्थिति को हम कहते हैं खाली घोंसला सिंड्रोम, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। घोंसले में चिड़िया अपने बच्चों को पालती हैं, उन्हें उड़ना सिखाती है और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घोंसला छोड़कर अपनी दुनिया बसा लेते हैं। ठीक यही स्थिति इंसानी जिंदगी में भी आती है। फर्क बस इतना है कि इंसान का दिल, उसकी भावनाएं और उम्मीदें बहुत गहरी होती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो घर कैसा लगता है? चारों तरफ उनकी आवाजें, उनके सवाल, उनकी हंसी खुशी। माता पिता की दिनचर्या भी बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है। कभी स्कूल की तैयारी, कभी होमवर्क, कभी उनके खेल और कभी उनकी बीमारियां। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं। उन्हें पढ़ाई के लिए हॉस्टल जाना पड़ता है, नौकरी के लिए किसी और शहर जाना पड़ता है या किसी और देश भी जाना पड़ सकता है, या फिर शादी करके भी अपनी नई दुनिया बना लेते हैं। और उस समय घर में रह जाते हैं सिर्फ माता पिता और एक गहरा सन्नाटा। यही सन्नाटा, यही अकेलापन धीरे धीरे बदल जाता है एक मनोवैज्ञानिक अवस्था में, जिसे हम कहते हैं खाली घोंसला सिंड्रोम, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी बात पर विस्तार से समझेंगे कि ये स्थिति क्या है और ये क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं, भारतीय परिवारों पर इसका असर कैसे पड़ता है और सबसे जरूरी बात, इससे निकलने का उपाय क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि खाली घोंसला सिंड्रोम असल में है क्या। ये कोई बीमारी नहीं है, पहले ही बता दूं। ये एक भावनात्मक और मानसिक स्थिति है। जब माता पिता वर्षों तक बच्चों की परवरिश में अपनी दुनिया बसाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं उस माहौल के, और अचानक बच्चे घर छोड़ देते हैं, तब माता पिता को लगता है कि उनकी जिंदगी का केंद्र ही चला गया है। मान लीजिए एक माँ पिछले 20 साल से हर सुबह बेटे का नाश्ता, उसका टिफिन तैयार करती रही, और अचानक बेटा पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। माँ सुबह उठती है, लेकिन अब उसके पास वही जिम्मेदारी नहीं है। बदलाव सिर्फ दिनचर्या का नहीं, बल्कि भावनाओं का भी है। यही बदलाव उन्हें भीतर से खाली कर देता है। यानी खाली घोंसला सिंड्रोम वो अवस्था है जब माता पिता बच्चों के दूर जाने के बाद गहरे अकेलेपन, उदासी और निरर्थकता का अनुभव करने लगते हैं। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर। बात करते हैं कि जब यह सिंड्रोम होता है तो माता पिता को किस तरह की भावनाएं या किस तरह के लक्षण महसूस होते हैं। पहला लक्षण है गहरी उदासी। माता पिता हर वक्त मन से बोझिल रहने लगते हैं। दूसरा सिंड्रोम है या दूसरा लक्षण है, सॉरी, अकेलापन। घर में लोग हों, रिश्तेदार हों, लेकिन उन्हें भीतर से अकेलापन खाता है। तीसरा लक्षण है चिड़चिड़ापन और तनाव। छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाना, इस तरह की। और चौथा है अनिद्रा और थकान। नींद पूरी नहीं होती, शरीर थका थका महसूस करता है। और सबसे गंभीर लक्षण है, ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन का उद्देश्य ही खो गया। उन्हें लगता है कि अब उनकी भूमिका खत्म हो गई।
एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मेरे एक परिचित हैं, उनके दोनों बेटे पढ़ाई के लिए बंगलुरु चले गए। वो परिचित पहले तो बहुत सक्रिय थे, लेकिन अब अक्सर कहते हैं कि सुबह उठकर लगता है कि अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये भावना ही खाली घोंसला सिंड्रोम की सबसे बड़ी पहचान है। ये तो वर्ल्ड वाइड बात हुई, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संदर्भ में अगर हम इस सिंड्रोम के बारे में सोचें तो समस्या और भी ज़्यादा गहरी प्रतीत होती है। दरअसल हमारे समाज में परिवार की संरचना बच्चों के इर्द गिर्द ही बनी होती है। माता पिता की पहचान सिर्फ उनके नाम से नहीं, बल्कि उनके बच्चों के नाम से होती है कि ये अमुक के पिताजी हैं, अमुक की माता जी हैं। जब बच्चे घर छोड़ते हैं तो माता पिता को लगता है कि उनकी पहचान ही खो गई है। भारतीय माताएं इस स्थिति से अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि उनकी दिनचर्या अक्सर पूरी तरह बच्चों पर निर्भर होती है। खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनकी पढ़ाई देखना, यही उनकी ज़िंदगी होती है। और जब ये सब छिन जाता है तो उन्हें एकदम से लगता है कि जीवन का अर्थ खत्म हो गया है। एक महिला मेरी पड़ोसन है जो अक्सर कहती हैं कि पहले तो लगता था कि दिन बहुत छोटा पड़ जाता है, अब दिन बहुत लंबा लगने लगा है। यही एहसास खाली घोंसला सिंड्रोम का संकेत है। और इससे नतीजे क्या निकलते हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं, आइए अब इस पर बात करते हैं। अगर इस स्थिति पर ध्यान न दिया जाए तो फिर इसके बहुत गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। सबसे पहले तो मानसिक दुष्प्रभाव। लंबे समय तक उदासी रहने से अवसाद और चिंता की बीमारियां, या यूं कहें कि आदत हो जाती है। शारीरिक असर भी होता है। तनाव का असर शरीर पर भी पड़ता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। सामाजिक असर क्या होता है? माता पिता धीरे धीरे समाज से कटने लगते हैं, रिश्तेदारों और मित्रों से भी दूरी बनाने लगते हैं। वैवाहिक असर क्या होता है? पति पत्नी के रिश्ते में भी तनाव आ जाता है, क्योंकि पहले उनकी बातचीत का मुख्य विषय बच्चे होते थे, लेकिन अब बच्चे नहीं हैं, तो अब वो एक दूसरे से उलझना, चिड़चिड़ेपन की वजह से और भी ज़्यादा ये स्थिति आती है। बीच बचाव करने वाले भी कोई लोग नहीं होते आसपास। एक उदाहरण लीजिए। एक बुजुर्ग अंकल थे जिनकी बेटी की शादी हो गई थी और बेटा विदेश में चला गया था। पहले अंकल पूरे मोहल्ले के सबसे मिलनसार इंसान थे, लेकिन अब वो ज़्यादातर चुप रहते हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा। ये इस सिंड्रोम का ही असर है। अब इसका इलाज क्या है? इसका समाधान क्या है? तो दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, समाधान। जी हाँ, समाधान है। पहली तो कि आप नई रुचियां विकसित करें, जैसे संगीत, बागवानी, योग, लेखन, चित्रकला, कुछ भी। ये आपके जीवन को नया उद्देश्य देंगे। पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाएं। बच्चों की परवरिश में जो समय रिश्ते से छिन गया था, अब उसे वापस पाने का मौका है। साथ में यात्राएं करें, पुरानी रुचियों को जगाएं। तीसरा इलाज है कि बच्चों से जुड़िए, उनसे जुड़े रहिए। आज तकनीक ने दूरी को आसान बना दिया है। वीडियो कॉल, मैसेजिंग, इनसे आप हर दिन बच्चों से जुड़े रह सकते हैं। सामाजिक जीवन को भी सक्रिय कीजिए।
पड़ोसियों से मिलिए, सामुदायिक कार्यक्रमों का में हिस्सा लीजिए, आप लोग नई दोस्ती कीजिए, सेवा का मार्ग अपनाइए। कई माता पिता इस खालीपन को समाज सेवा में बदल देते हैं। गरीब बच्चों को पढ़ाना, किसी संस्था से जुड़ना या ज़रूरतमंदों की मदद करना, और ज़रूरत पड़ने पर मदद लीजिए भी। अगर उदासी बहुत गहरी हो तो काउंसलिंग और समर्थन समूह से जुड़ना, सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी कह सकते हैं, वो सुनाता हूँ। मिश्रा जी का बेटा अमेरिका में नौकरी करता है। बेटा जाने के बाद मिश्रा जी और उनकी पत्नी वो बहुत उदास रहने लगे, लेकिन फिर उन्हें मोहल्ले के बच्चों को उन्होंने पढ़ना सिखाया। आज उनका घर फिर से बच्चों की आवाज़ों से गूंजता है और वे खुद को पहले से कहीं ज़्यादा जीवंत महसूस करते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं। उनकी ज़िंदगी को ऐसा लगता है कि कोई सबब मिल गया हो, कोई कारण मिल गया हो, कोई उद्देश्य मिल गया हो। तो दोस्तों, खाली घोंसला सिंड्रोम एक वास्तविक और गहरी भावनात्मक अवस्था है, लेकिन याद रखिए, ये ये अंत नहीं है आपके जीवन का या आपकी इमोशनल लाइफ का या आपकी इमोशनल हैप्पीनेस का। बच्चों का घर से दूर जाना उनकी स्वतंत्रता और सफलता का प्रतीक है। माता पिता के लिए ये एक नया अवसर है खुद को समझने का और अपनी नई पहचान बनाने का, और जीवन को फिर से एक बार जीने का। तो आइए इस खाली घोंसले को उदासी से नहीं, बल्कि नए रंगों और नई उम्मीदों से भरें। अगर आपको ये वार्ता उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।